ना धौत पाद प्रयता न अधौत पाद, बिना पैर धोए नहीं सोना चाहिए। सोने से पहले पैर धो लेना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि जब सोने जा रहे हैं उसी समय धो लीजिए, यह अर्थ नहीं है। लेकिन कदाचित घर में आप आए हैं, घूमे फिरे हैं और बाथरूम में गए हैं या इधर उधर, तो आ करके पैर धो लेना चाहिए। अगर उसके बाद आप बाथरूम नहीं जा रहे हैं तो अब धोने की जरूरत नहीं है। तो पैर धो करके सोना चाहिए। 24 घंटे में नियम ही होना चाहिए कि सोने के पहले पैर धोना है। पैर धो करके सोना चाहिए, बिना पैर धोए नहीं सोना चाहिए, निषेध कर रहे हैं। अप्रयता, अपवित्र हालत में नहीं सोना चाहिए। अपवित्र का क्या अर्थ है कि आदमी लघु शंका गया और खुला भी नहीं किया, या जूता पहने पहने सो गया, ये सब अपवित्र हालत है। या कहीं कोई खराब चीज का स्पर्श किया है, उसी हालत में आकर के सो गया। मान लीजिए कोई मुर्दा छुआ है, आकर के सो गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपवित्र हालत में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि सोना भी जीवन का एक अंग है। कई घंटा आदमी सोने में बिता देता है, तो सोना भी एक कला है, वो भी एक भक्ति है। कैसे सोए, क्या मन में सोचे, शरीर की क्या हालत हो। तो पवित्र हालत, अपवित्र हालत में नहीं सोना चाहिए। नाद्र पादा, और गीले पैर से नहीं सोना चाहिए। आदमी पैर धोया है तो धोने के बाद चाहिए कि उसे गमछा से, तौलिए से पोंछ ले पैर को, और पोंछ करके तब सोए, सुखा करके। गीले पैर न सोए। उदक सिरा न सहित, ये सहित क्रिया सब में लगेगी। उदक सिरा, उदक का अर्थ है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। इस सोने का नियम बताया। आजकल के लोग तो देखते ही नहीं किधर उत्तर है किधर दक्षिण है, क्या है, कैसे हो, गाय भैंस जैसा सो जाते हैं, तो कुछ भी विचार नहीं। विचार करना चाहिए सिर किधर रखना है। जो नियम बनाया गया है, प्रकृति के नियम है ये। उत्तर दिशा में सिर करने से मृत्यु जल्दी होती है, और पश्चिम में सिर करने से रोग बढ़ते हैं, ये शास्त्र बताता है। कुछ न कुछ कारण है इसके पीछे, वैज्ञानिक कारण। मेरे कहने का आशय ये है, वैज्ञानिक कारण, कोई मेडिकल कारण है। इसीलिए धर्म इसे मना कर रहा है। उत्तर में सिर करके नहीं सोना चाहिए। ना पराम, पश्चिम में सिर करके नहीं सोना चाहिए। तो दो दिशाएं बची, पूरब और दक्षिण। कहा गया है कि पूरब की तरफ सिर करके सोना चाहिए या दक्षिण की तरफ। और नान्य ही, दूसरे के साथ नहीं सोना चाहिए एक बेड पर। दूसरे के साथ मतलब यहाँ यह नहीं कहा जा रहा है कि दूसरे पुरुष के साथ न सोए या सोए। पुरुष के साथ सोने का तो कोई यहाँ तो शिक्षा थोड़े है। वो तो एकदम समझ लेना चाहिए, वो तो कखर रहा है। दूसरे पुरुष के साथ सोने के लिए नहीं ये बात कही जा रही, वो तो बात कही नहीं जाएगी। किसी और स्त्री के साथ नहीं सोना चाहिए उसको, उस स्त्री को। कहने का आशय ये है, एक बेड पर ऐसा नहीं कि बेटी भी सोई है या अपनी सखी सोई है या कोई सोई है, नहीं, अकेले सोना चाहिए। ये नियम है जो अब नियम पालन कर रहा है। और दैनिक जीवन सीखना चाहिए वास्तव में कि सोना है किसी स्त्री को तो अकेले ही सोना चाहिए। कभी कभी बहुत कम अवसर पर पति साथ में सो सकते हैं, बाकी कोई नहीं, ऐसे नहीं सोना चाहिए साथ में। सामान्य नियम की बात मैं कह रहा हूं, ये तो सदाचारी, ये व्रति के नियम बताए जा रहे हैं। कभी भी स्त्री को और स्त्री के साथ नहीं सोना चाहिए। सोए स्त्री लेकिन वो अपने दूसरे बेड पर रहे, दूर रहे, ये रहे वो रहे। और न नग्न, और कभी नग्न न सोए। अकेले ही सोए, लेकिन ऐसा नहीं कि नग्न सो जाए, केवल चादर ओढ़ा है या कुछ, ऐसा नहीं। ये बहुत बड़ा अपराध है, देवताओं का अपराध होता है। देवता इंद्रियों पर रहते हैं, दिशाओं के अभिमानी देवता रहते हैं, उनके सामने नग्न नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि अपने सामने भी नग्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी आंख पर सूर्य का निवास है।
तो देवता देखते हैं हमारे नग्न अंगों को, इसीलिए नग्न नहीं सोना चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ वस्त्र पहन करके ही सोना चाहिए। ये नियम बताई, लोगों को पता ही नहीं है इस संसार में कैसे सोया जाएगा, कैसे खाया जाएगा, कैसे घूमा जाएगा। अपने मन से खा लेना, खड़े खड़े खा लेना। पहले तो जो नहीं करना है बताया जा रहा है। न नग्ना सहित, नग्न नहीं सोवे। हमने तो देखा है कुछ पुरुषों को कि उनका रात में लुंगी निश्चित खुल जाता है। अगर उनको जगाइए तो बहुत देर करते हैं, अब कैसे पहने, ये करे वो करे, इसके बाद उठे। इतना असावधान, अपने शरीर को ढक कर रख भी नहीं सकते। पाजी कहीं को क्या भजन करेगा। तो भगवान ने ये सुंदर देह दिया तो इसको कम से कम ढक करके रखो, ढक करके रखना चाहिए। बिल्कुल गाय भैंसा जैसा ऐसे नग्न कुत्ते जैसा रहना ये ठीक नहीं है। वास्तव में शास्त्र बता रहा है तो हमको ही कह रहा है कि शरीर ढक कर रखो। तो कोई भार है क्या? ठीक ढकते ही है ना। दिन में पैंट पहन कर घूमते हैं, क्या क्या टाई बांध कर घूमते हैं, रात में ऐसे नग्न सोओगे। ये पाप है और इसका फल भोगना पड़ता है। देवताओं का अभिशाप होता है, भगवान का अभिशाप होता है। वो आदमी सुखी नहीं रह सकता। नग्न न सोए। और संध्यो चरना सहित, और सवेरे नहीं सोना चाहिए। संध्या के समय जब दिन और रात की संधि हो रही हो, या दिन और रात की संधि, रात और दिन की संधि, दो संधि है, उस समय नहीं सोना चाहिए। ऐसे दोपहर को भी लोग बताते हैं कि वो भी एक संध्या है, त्रिसंध्या। लेकिन यहाँ पर संध्यो द्विवचन है। सवेरे और शाम नहीं सोना चाहिए, जब सूरज डूब रहा हो, सूरज उग रहा हो। सूरज के उगने से पहले जरूर जग जाना चाहिए। देखिए आजकल के लोगों के लिए शिक्षा, कुछ लोग तो ये जानते हैं कि हम कभी भी उठे, इसमें शास्त्र क्या करेगा। हम सोएंगे, हम 2 बजे तक टीवी देखेंगे और 10 बजे तक सोएंगे, शास्त्र क्या दखल करेगा हमारे जीवन। शास्त्र तो दखल नहीं करेगा, लेकिन जमराज जी वह दखल करेंगे कि फिर पता लग जाएगा। केवल इस सोने की गड़बड़ी के चलते बहुत पिटाई करेंगे, बहुत धुनाई होती है। और जमराज के दूतों को ट्रेनिंग रहती है कि अगर कोई हाय हाय किया, क्षमा मांगा तो उसको और मारो। वास्तव में ट्रेनिंग होती है, उनको गाली देने की ट्रेनिंग होती है। जैसे यहाँ के पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है चोरों को मारने की, गाली देने की, तो जमराज के दूतों को तो कोटि गुना ज्यादा ट्रेनिंग होती है। बहुत पीटते हैं। अगर कोई कहे कि बहुत घाव लग रहा है तो कहते साले, उस समय कपड़ा नहीं था, कपड़ा नहीं था। और इतना वेद से पीटते हैं, तलवार से मारते हैं कि अपना पाप याद आता है कि हाय रे भगवान, मैं उस दिन क्यों नहीं पहना वस्त्र, क्यों ऐसे नग्न घूम रही थी, क्यों ऐसे किया। स्त्रियों को वस्त्र बहुत लंबा पहनना चाहिए, अगर सूट सलवार भी पहनना है। ऐसा नहीं केवल कमर तक पहन करके अपने नग्न दिखाओ समाज में। इस तरह के ये कितना बड़ा पतन है। वास्तव में समाज में कोई शिक्षा ही नहीं है। तो ये भागवत सिखा रहा है, पति बता रहा है अपनी पत्नी से कि ऐसे रहना चाहिए। अब ये तो नियम हो चुके हैं निषेध के, अब विधि के नियम बता रहे हैं रानी। धौतवासा सुचिर नित्यम, धौतवासा धोया हुआ वस्त्र पहनना चाहिए। कौन धोएगा? जो पहन रहा है उसी को धोने के लिए कहा जाता है। ये नहीं कि हमेशा बस लॉन्ड्री में दे, बिना मतलब के खर्च हो सब। धोवे अपना वस्त्र। तो आजकल तो लोग कोई कोई ऐसे वस्त्र पहनते हैं कि सूखने में ही 1 सप्ताह लग जाए। तो उनको बाध्य हो करके अब पैसा देना ही पड़ता है। और पैसा नहीं मिलता है, बियर पीना है, मांस खाना है, पैसा नहीं मिलता है तो गलत काम करते हैं। यहाँ से पैसा न्याय से अन्याय से जैसे तैसे आना चाहिए। तो इस तरह पैसा कमाने में ही जीवन खत्म हो जाता है। भगवान का स्मरण कहाँ से होगा? इस तरह का जीवन बिताता है व्यक्ति। धौतवासा, कपड़ा साफ पहनना चाहिए, धोया हुआ, शुचि और पवित्र रहना चाहिए।
सूची में पहली सूचिता है स्नान करना, नित्य, प्रतिदिन स्नान करना, नियम से ही स्नान करना चाहिए, प्रतिदिन नित्य। स्नान एक बहुत बड़ा गुण है और बहुत बड़ा लाभ होता है इससे। महाभारत में लिखा गया कि स्नान करने से कई रोग अपने आप दूर हो जाते हैं। यदि आदमी 3 बार स्नान करे तो उससे बहुत कम रोग होंगे।